जब लोग आपसे पूछते हैं इतना रिस्क लेकर ट्रेडिंग क्यों करते हो, तो आप बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें हर दिन आपको खुद से लड़ना पड़ता है, और इस लड़ाई में जीतने की कोशिश आपको सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाती, आपको हर क्षेत्र में मजबूत और परिपक्व बनाती है। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक लंबा वक्त छिपा होता है। वो वक्त जब उसने बस देखा, सीखा, गलतियां की और खुद को बदला। और जब वो मैदान में उतरा तो कोई भी डर उसे डरा नहीं सका, क्योंकि वो उन डरों को पहले ही जी चुका था। हर बार जब आप ट्रेड लेते हो तो आप सिर्फ एक पोजीशन नहीं लेते, आप अपने साथ कई सवाल भी उठा लेते हो। क्या यह सही डिसीजन है? क्या अब रिवर्सल होगा? क्या ब्रेकआउट फेल तो नहीं होगा? इन सारे सवालों का जवाब एक ही होता है। क्या आपने डिसिप्लिन से ट्रेड किया या इमोशन से? क्योंकि फर्क नतीजों में नहीं, सोच में होता है। जब आप बार बार एक ही तरह से सोचते हो तो नतीजे भी बार बार वैसे ही आते हैं। लेकिन जब सोच में परिपक्वता आती है तो धीरे धीरे नतीजे भी बदलने लगते हैं, और यही बदलाव आपको लॉस से विन की दिशा में ले जाता है। हर बार जब चार्ट पर एक नई कैंडल बनती है तो वो सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, वो एक नई उम्मीद होती है। लेकिन उसी उम्मीद के पीछे कहीं ना कहीं एक डर भी छिपा होता है। वो डर जो आपको रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस बार फैसला सही रहेगा या वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी। यही डर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी परीक्षा है। मार्केट में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आपको लगता है कि आपने सब सीख लिया है, क्योंकि जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि अब आप अजेय हो गए हैं, उसी दिन मार्केट आपको ऐसा पाठ पढ़ाता है कि आप अपने पूरे सफर पर दोबारा सोचने लगते हैं। मार्केट हमेशा एक कदम आगे रहता है, और ट्रेडर तभी टिकता है जब वह हर दिन सीखने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ता है, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। असली ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में जीत जाए, बल्कि वो होता है जो हर हार से कुछ सीखकर और मजबूत होकर खड़ा हो जाए। और यही अनुशासन, यही विनम्रता और यही आत्मनियंत्रण एक साधारण इंसान को एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलता है। बहुत सारे ट्रेडर बार बार वही गलती दोहराते हैं। फर्क बस इतना होता है कि हर बार उस गलती को एक नया नाम दे देते हैं, कभी ट्रैप, कभी फेक मूव, तो कभी नकारात्मक न्यूज। लेकिन सच्चाई यही होती है कि असली गलती हमारी अपनी जल्दबाजी और अनुशासन की कमी की होती है। चार्ट तो हर दिन मौके देता है, पर कौन सा मौका असली है और कौन सा सिर्फ एक धोखा, यह पहचान केवल धैर्य और अनुभव से आती है। और यह अनुभव एक दिन में नहीं बनता। यह तब बनता है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, अपनी हार को सिर्फ नंबर में नहीं, दिल में महसूस करते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो हर हार के बाद एक्सेल शीट से ज्यादा अपने अंदर झांकता है और खुद से पूछता है, क्या मैंने सच में सही समय पर सही फैसला लिया, या डर और लालच में बहकर कोई गलती कर बैठा। हर ट्रेडिंग दिन एक मानसिक युद्ध होता है। एक तरफ स्क्रीन पर नाचती लाल और हरी कैंडल्स होती हैं, और दूसरी तरफ आपका आत्मविश्वास जो हर मूवमेंट के साथ थोड़ा हिलता है, थोड़ा संभलता है और हर ट्रेड के बाद जवाब मांगता है। जब आप लॉस काटते हैं तो लोग बाहर से कहते हैं, अरे छोटा नुकसान था, आगे कवर हो जाएगा। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि वह उस पल सिर्फ पैसा नहीं काट रहा, वो एक उम्मीद को छोड़ रहा है, एक प्लान को एडजस्ट कर रहा है और अपनी भावनाओं को काबू में कर रहा है। यही असली ट्रेडिंग है, जहां आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, खुद को भी पढ़ते हैं। अगर कोई अपने इमोशंस को ट्रेडिंग के दौरान शब्दों में लिखे तो शायद दुनिया की सबसे ईमानदार किताब तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस खेल में जितनी बार टूटना पड़ता है, उतनी बार शायद किसी और प्रोफेशन में खुद को दोबारा समेटना नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन की शानदार जीत के बाद आप अगले दिन ट्रेडिंग करने बैठते हैं और आपको लगता है आज तो आसान रहेगा, और यही एहसास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि पिछली जीत का घमंड ही अक्सर अगली बड़ी गलती की शुरुआत बनता है। एक गलत कदम पिछले सारे बैलेंस को पलट सकता है। जो लोग हर बार अपने लॉस को ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस को फिर से चेक करते हैं और खुद को भावनाओं में बहने से रोकते हैं, वही लोग धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां एक बुरा ट्रेडिंग डे भी उनके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाता, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक दिन की कहानी है, पूरी यात्रा नहीं। ट्रेडिंग का हर दिन एक सफर होता है। सुबह उम्मीद के साथ शुरू होता है, दोपहर में असमंजस लाता है और शाम को या तो संतोष देता है या पछतावा। और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आप खुद को उस स्तर तक न ले जाएं
जहां दिन की जीत हार नहीं बल्कि आपका अनुशासन और धैर्य आपकी पहचान बन जाए। यही वो मुकाम होता है जहां आप मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि खुद को गढ़ते हैं, जहां आप हर दिन को सिर्फ एक आंकड़ा समझने लगते हैं, न कि अपने आत्म मूल्य का पैमाना। वहीं से असली ट्रेडिंग की परिपक्वता शुरू होती है। मार्केट को समझना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना, क्योंकि चार्ट तो सबके सामने एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कौन किस मानसिकता से देख रहा है। वही मानसिकता हर निर्णय में झलकती है, वही सफलता और असफलता के बीच की दूरी बनती है। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रेटजी बदलने से नतीजे बदल जाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। असली बदलाव सिस्टम में नहीं, सोच में होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलते, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगातार सफलता नहीं दिला सकती। ट्रेडिंग में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय आपकी आदतों के, और वही आदतें तय करती हैं कि आप लंबे समय तक इस खेल में टिकेंगे या एक अच्छे मौके के बाद भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जब आप कोई ट्रेड मिस करते हैं तो अंदर एक झटका लगता है, जैसे कुछ बड़ा खो दिया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि आपने वहां एक मजबूत अनुशासन गढ़ा होता है, और यही अनुशासन एक दिन आपको सही समय पर सही जगह ले जाकर बड़ा विन दिलाता है। बहुत बार मार्केट में जीत वही लोग पाते हैं जो सबसे कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरे भरोसे और साफ योजना के साथ, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया होता है कि हर दिन पैसा बनाने की कोशिश ही असली नुकसान की जड़ होती है। अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ दिन सिर्फ इंतजार के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट खुद वो मौका देता है जिसके लिए आपने सैकड़ों बार ना कहा था। यही वह पल होते हैं जो एक अनुशासित ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग बनाते हैं। हर बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं आज कुछ साबित करने आया हूं या एक अवसर ढूंढने? अगर जवाब कुछ साबित करना है, तो आज ट्रेडिंग का दिन नहीं है, क्योंकि जब ईगो ट्रेड करता है तो बैलेंस कमजोर होता जाता है। लेकिन जब धैर्य और अनुशासन ट्रेड करते हैं, तो जीत अपने आप नजदीक आने लगती है। ट्रेडिंग में सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और जीत के बाद भी शांत रह सके, क्योंकि यह खेल किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का है। जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, उसने मार्केट को जीत लिया। और जब आप यह गहराई से समझ जाते हैं कि स्मॉल लॉस आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है, वहीं से बड़े विन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आप डरना बंद कर देते हैं, हड़बड़ाना बंद कर देते हैं, और हर ट्रेड के पीछे एक पुख्ता सोच खड़ी होती है। यही सोच, यही धैर्य और यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग बनाते हैं, और एक दिन मार्केट उसी को इनाम देता है जो पहले खुद पर जीत हासिल कर लेता है, क्योंकि वही छोटे लॉस तुम्हें बचाते हैं। बड़े विन तक पहुंचने से पहले कई बार टूटना पड़ता है, और एक सच्चा ट्रेडर वही बनता है जो चार्ट देखकर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को देखकर फैसला लेता है। जब भी कोई भावना आपके सिस्टम से भिड़ती है, असल में उस समय सिस्टम को जीतने देना ही समझदारी होती है, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, भावनाएं भटक सकती हैं, पर अगर सिस्टम अच्छी तरह से बना है तो अंततः वही कामयाब रहता है। 3-4 लगातार हारें जब आती हैं तो दिमाग में शंका उभरने लगती है, क्या मैं इस फील्ड के लायक हूं? क्या यह सिस्टम सच में चलता है? पर सच यही है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जो इसे जल्दी स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। हर लॉस से आत्मविश्वास जरूर डगमगाता है, पर अगर आप उस लॉस को सबक की तरह देखना सीखो, तो वही लॉस आपकी ताकत बन सकता है। फर्क बस इतना है कि आप लॉस में छिपी गलती को पकड़ने की कोशिश करते हो या उससे भागते हो। सबसे मुश्किल काम होता है एक लॉसिंग ट्रेड के बाद बिना बदले हुए वही प्रोसेस फिर से फॉलो करना, क्योंकि अंदर एक डर बैठ जाता है, शायद यह सिस्टम अब काम नहीं करेगा, या शायद कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। और यहीं पर असली जांच होती है। सच्चा ट्रेडर वही है जो हौसला दिखाता है और पहले वाले नियमों को धीरे धीरे साफ तरीके से दोबारा लागू करता है। जो लोग बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, वे किसी भी सिस्टम में परिपक्वता नहीं ला पाते। हर लॉस आने पर तरीका गलत मान लेना आसान है, पर सही सवाल यह है, क्या हमने उस सिस्टम को ठीक से लागू किया था, या हमने वही गलती दोहराई जो पहले कर चुके थे? कई बार ऐसा होता है कि आप एक परफेक्ट सेटअप देख रहे होते हो, मगर जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आता है तो डर के कारण आप बटन दबा नहीं पाते, और जब वही मूव आपकी अपेक्षा के मुताबिक जाता है
तो आप खुद पर गुस्सा करते हो। काश हिम्मत दिखाई होती। पर सच्चा ट्रेडर जानता है कि मौका केवल वही नहीं जो पहली नजर में दिखाई दे। असली मौका वही होता है जब आपका मन ठंडा, स्पष्ट और नियंत्रित हो। तभी निर्णय क्लियर होते हैं। एक ट्रेड लेने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या मेरा दिल तेज धड़क रहा है? क्या हाथ कांप रहे हैं? क्या दिमाग में कई आवाजें एक साथ चल रही हैं? अगर हां, तो समझ लो कि तुम इमोशन से ट्रेड करने जा रहे हो, ना कि लॉजिक से। और यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए हर निर्णय से पहले बस एक आसान परख कर लो, क्या यह वही प्लान है जो मैंने पहले तय किया था? अगर जवाब हां है, तो तुम अनुशासन से ट्रेड कर रहे हो। अगर नहीं है तो रुको, क्योंकि अनुशासन ही तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगा और छोटे छोटे लॉस ही तुम्हें बड़े विन तक पहुंचाएंगे, जिसे आपने पहले तय किया था। अगर जवाब हां है तो डर को नजरअंदाज करिए, क्योंकि वही डर आपको परखने और मजबूत बनाने आया है। और अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड को रोक दीजिए, क्योंकि वही लालच फंसाने आया है। ट्रेडिंग असल में एक आंतरिक युद्ध है, जहां चार्ट से ज्यादा अपने आप से लड़ना पड़ता है। और हर जीत से ज्यादा हर हार आपको यह सिखाती है कि आप किस पल कमजोर पड़ते हैं और कैसे खुद को संभालते हैं। कई बार हारने की वजह खराब सेटअप नहीं होती, बल्कि जल्दबाजी होती है। वह जल्दीबाजी जिसमें आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया कि बहुत समय से कुछ नहीं किया था और लगा कि कुछ करना चाहिए। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो धैर्य रखता है और जल्दी पैसा कमाने की लालसा उसे बहकाती नहीं। यही लालसा सबसे ज्यादा नुकसान करवा देती है, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलता। जब आप उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट आपको सिखाता नहीं, सीधे सजा देता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई बड़ा मुनाफा सिर्फ एक शानदार सेटअप से नहीं आता। उसके पीछे महीनों का अनुशासन छिपा होता है। महीनों में आपने सैकड़ों मौके छोड़े क्योंकि वे आपके नियमों के अनुसार सही नहीं थे। और यही अनुशासन आपको तैयार करता है जब असली मौका आता है। हर बार जब आप एक लॉसिंग ट्रेड के बाद सिस्टम में टिके रहते हैं, तो आप अपने अंदर वह जड़ मजबूत कर रहे होते हैं जो किसी भी तूफान में डगमगाती नहीं। असली ताकत वही होती है जो हार के बाद भी स्थिर रहती है। आप जितना मार्केट को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह आपको बदलता है। और जो लोग खुद को ढाल लेते हैं, वही बच जाते हैं। जो लोग मार्केट को चुनौती समझते हैं, वे हर बार हार कर बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग में जीत की असली शुरुआत तब होती है जब आप पैसा बनाने की कोशिश छोड़कर अपने लॉस के साथ शांत रहना सीख जाते हैं और उसे प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं। छोटा सा लॉस भी कभी कभी बड़ा सबक दे जाता है। अगर आप उसे समझकर सीखते हैं, तो अगली बार वही गलती नहीं दोहराई जाती। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ बदकिस्मती मानकर आगे बढ़ जाते हैं, तो वही गलती अगली बार 2 गुना नुकसान करवा देती है। ट्रेडिंग में हर दिन आपको खुद को यह याद दिलाना होता है कि आप कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं। आप सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और जितना ईमानदारी से आप उस प्रोसेस पर टिके रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप डर और लालच से मुक्त होकर अपने असली जीत की ओर बढ़ेंगे। और अगर आप उस प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह फील्ड आपके लिए नहीं है। यहां सब कुछ भरोसे पर टिका है। हर बार जब आप सोचते हैं कि इस बार मैं लॉजिक से चलूंगा, इस बार इमोशन को बीच में नहीं आने दूंगा, तभी मार्केट ऐसा मोड़ लेता है कि आप फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। और तभी समझ आता है कि केवल सोच बदलने से कुछ नहीं होता, आदत बदलनी पड़ती है। आपके चार्ट पर बने हर निशान आपको अपनी कहानी बताते हैं, कहीं डर की, कहीं लालच की, कहीं जल्दबाजी की, कहीं इंतजार की। जब आप इन निशानों को ध्यान से देखते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता का आईना दिखाई देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ मार्केट पढ़ना ही काफी नहीं, खुद को पढ़ना जरूरी है। और हर दिन यह समझना होता है कि कौन सा निर्णय आपने सोच समझ कर लिया और कौन सा सिर्फ एक मूवमेंट की उत्तेजना में। दिन के अंत में जब आप अपने सारे ट्रेडों का मूल्यांकन करते हैं, तब असली सीख मिलती है। वहां कोई शोर नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। और वही सच्चाई आपको आगे बढ़ना सिखाती है। ट्रेडिंग में सबसे बुरी बात यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह है कि आपने हारने का कारण जानने की कोशिश भी नहीं की। यह उदासीनता धीरे धीरे आदत बन जाती है और आप हर बार बिना समझे ट्रेड लेते रहते हैं। फिर हार को सिर्फ नसीब मान लेते हैं। चार्ट हरे और लाल रंग में चमक रहा होता है और हर सेकंड में हजारों खरीदार और विक्रेता अपने इरादे बदलते हैं। ट्रेंड की दिशा उस भीड़ की मानसिकता पर निर्भर करती है जो खुद उलझी हुई होती है।
इसलिए समझदार ट्रेडर कभी केवल ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर भरोसा नहीं करता। वह इंतजार करता है कि क्या उस ब्रेक के पीछे वॉल्यूम का समर्थन है या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही वह सच्चाई है जो मार्केट की नीयत को उजागर करती है। और जिस दिन आपने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया, उस दिन से आप मार्केट की नब्ज पकड़ना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग प्राइस एक्शन देखकर उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि असली खेल धैर्य का है। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही नुकसान होगा। इसलिए पहले हारना सीखो ताकि जीतने की भूख नियंत्रण में रहे, क्योंकि जिसने हार को स्वीकार करना सीख लिया वही छोटा नुकसान उठाकर बड़े फायदे की दिशा में बढ़ सकता है। वरना जो हर बार सिर्फ जीतने के चक्कर में रहता है, वह किसी एक बड़े नुकसान में अपनी सारी मेहनत और कमाई खो देता है। मार्केट हर दिन नया रूप लेकर आता है। कभी वह शांत समंदर की तरह दिखता है तो कभी तूफान की तरह डराने लगता है। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों हालातों में स्थिर रहता है। उसका फोकस केवल इस पर होता है कि उसे मार्केट में क्या दिख रहा है, न कि उसे क्या चाहिए। यही सोच उसे बाकी से अलग करती है। वह खुद को ट्रेड से बड़ा नहीं समझता और यह नहीं मानता कि उसे हर बार सही होना ही है। छोटा नुकसान उठाना आसान नहीं होता। हमारा मन बार बार कहता है, अभी रुको, पलटाव आ जाएगा। लेकिन असली समझदार वही है जो उस आवाज को अनसुना कर दे और सिस्टम के अनुसार काम करे। सिस्टम से बाहर जाने का मतलब है कि आपने उस नियम को तोड़ दिया जिस पर आपका भरोसा था। और जब भरोसा ही टूट जाए तो फैसला कैसे सही हो सकता है? ट्रेडिंग का एक कड़वा सच ये है कि कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो, फिर भी आपका ट्रेड लॉस में जाता है। यही वह पल है जब एक आम इंसान टूट जाता है। लेकिन पेशेवर ट्रेडर समझता है कि लॉस केवल एक नतीजा है, उसकी पहचान नहीं। इसलिए वह नतीजे से खुद को अलग करता है और अगली बार फिर उसी डिसिप्लिन के साथ बैठता है। चार्ट पर कोई भी सेटअप कभी 100% सही नहीं होता। और अगर आप सोचते हैं कि एक परफेक्ट सेटअप मिलने तक ट्रेड नहीं करूंगा, तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। हर सेटअप में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है। उसी अनिश्चितता को स्वीकार करना ही एक प्रोफेशनल की पहचान है। वह जानता है कि वह केवल संभावनाओं के साथ खेल रहा है, किसी गारंटी के साथ नहीं। जब आप ट्रेडिंग में एक लॉजिक बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो वह लॉजिक आपका गाइड बन जाता है। फिर हर निर्णय उस गाइड के अनुसार होता है, जिससे आपके अंदर की उलझनें कम होने लगती हैं। धीरे धीरे वह भरोसा बनता है जो नतीजों पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर आधारित होता है। और वही भरोसा आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सबसे तेजी से पैसा खोने का रास्ता भी बन सकता है। यदि आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, तो हर सेकंड आपका धैर्य और समझ की परीक्षा लेता है। और जितनी बार आप उस परीक्षा में फेल होते हैं, उतनी बार मार्केट आपको सिखाता है। और अगर आपने उन सबकों को समय रहते नहीं समझा, तो यह खेल बहुत महंगा साबित हो सकता है। हर बार जब आप एक लॉस को जल्दी बंद करते हैं, तो आप अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं और अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। असली लड़ाई आपके और चार्ट के बीच नहीं है, बल्कि आपके और आपके डर के बीच होती है। और जब आप डर पर काबू पा लेते हैं, तो प्राइस चाहे जिस दिशा में भी जाए, आपके फैसले वही होंगे जो आपके सिस्टम ने तय किए हैं। मार्केट आपको तब तक पैसा नहीं देगा जब तक आप अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। यह जिम्मेदारी तभी आती है जब आप यह मानते हैं कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है और उसमें आपका कोई दोष नहीं है, अगर आपने उसे नियमों और प्लान के अनुसार लिया था। यही सोच आपको भावनाओं से अलग करती है और डिसिप्लिन की राह दिखाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा वह उम्मीद है जिसे आप बिना वजह पाल लेते हैं कि शायद प्राइस पलटेगा या कोई चमत्कार होगा। यह उम्मीद छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान बना देती है। एक समय आता है जब आप लॉस को देख ही नहीं पाते और बस प्रार्थना करने लगते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं चलता, वह आपके फैसलों से चलता है। हर सफल ट्रेडर के पीछे हजारों असफल ट्रेड होते हैं, लेकिन वह कभी भी हार को हार नहीं मानता। हर हार से वह कुछ सीखता है और उस सीख को अगली बार लागू करता है। यही छोटे छोटे सुधार एक दिन उसे उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां वह हर बार जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर बार प्रोसेस को फॉलो करता है। ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां हर कोई आपका पैसा लेने की कोशिश में है। अगर आपने खुद को तैयार नहीं किया, तो आप कब और कैसे हारेंगे, यह आप खुद नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को समझना और तय करना कि क्या आप उस मानसिक और भावनात्मक दबाव को संभाल सकते हैं।
जो हर ट्रेडिंग निर्णय के साथ आता है। हर दिन जब आप चार्ट के सामने बैठते हैं, आपका दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है। आपके भीतर की लालच, डर और उम्मीद एक साथ लड़ती है, और उनमें से जो सबसे ताकतवर होती है वही आपके निर्णय को प्रभावित करती है। अब यह आदत बन गई है कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं आज बाजार से लड़ने आया हूं या बाजार को समझने आया हूं? इस सवाल का जवाब ही पूरे दिन की मानसिकता तय करता है। क्योंकि अगर मन लड़ने की तैयारी में है तो चार्ट की सच्चाई अक्सर छुप जाती है। लेकिन जब समझने की भावना होती है तो हर कैंडल अपने आप में एक कहानी कहती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को केवल एक गेम समझते हैं और सोचते हैं कि जीतना ही सब कुछ है। लेकिन असलियत यह है कि ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ जीतने का खेल नहीं रहा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना, धैर्य रखना और टिके रहना सबसे अहम है। हर ट्रेड एक मौका है यह जांचने का कि आपने पिछले ट्रेड से क्या सीखा, क्या बदला और क्या कंट्रोल में रखा। छोटे छोटे लॉसेस अब डर पैदा नहीं करते, क्योंकि समझ आ चुका है कि अगर छोटे नुकसान समय पर नहीं लिए गए तो भविष्य में बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा होगा। बाजार हर बार संकेत देता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वह संकेत तभी दिखाई देता है जब आंखों पर लालच और डर की पट्टी न बंधी हो। जब ट्रेड खुलता है तो उस पर कोई मोह नहीं होता, क्योंकि अब समझ आ गया है कि एक सही ट्रेड वही है जिसमें आपकी रणनीति का पालन हुआ हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हर बार जब प्रॉफिट दिखता है तो मन उसे जल्दी बुक करने के लिए कहता है, लेकिन अब समझ आ गया है कि जल्दी प्रॉफिट लेना भी एक आदत होती है जो धीरे धीरे नुकसान कर सकती है। बड़ा सोचने की क्षमता वही है जो आपको असली जीत तक ले जाती है। बड़ा विन तब आता है जब आप छोटे लॉसेस से डरते नहीं और बड़े प्रॉफिट को समय देते हैं कि वह विकसित हो सके। ट्रेडिंग का असली संघर्ष चार्ट के बाहर होता है, क्योंकि चार्ट केवल पैटर्न दिखाता है। असली ट्रेड आपके दिमाग और दिल के बीच में खेला जाता है। हर बार जब स्टॉप लॉस लगता है तो मन कहता है कि काश हटाया होता। लेकिन अब यह आवाज धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अब स्टॉप लॉस लगाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी बन गया है। बाजार में टिके रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर दिन जीतें। जरूरी यह है कि आप हर दिन सही फैसले लें, चाहे वह लॉस हो या विन। याद रखिए, असली ट्रेडर वही है जो हर हार से सीखता है, हर अनुभव को अपनी ताकत बनाता है और हर दिन प्रोसेस को फॉलो करता है। यह सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, बल्कि खुद को समझने और नियंत्रण में रखने की कला है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, अपने सिस्टम को समझें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। यही रास्ता आपको स्थिर और सफल ट्रेडर बनाएगा। आपके साथ हमेशा फाइनेंस विद दिनेश।